तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो लगातार हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास 8 का जो साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों ने टोटल 5 चैप्टर को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 6 चैप्टर जिसका नाम है दहन और ज्वाला, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि प्रॉपर सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। पहले हम थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद जो एमसीक्यू है इस पार्ट से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से अगर उसके अंदर सवाल आते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले दहन की हम बात करें, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंबस्शन बोलते हैं। कह रहा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। यानी जब भी कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद एक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। ठीक है, दहन के लिए 3 आवश्यक तत्व होते हैं, यानी 3 ऐसे तत्व होते हैं जो दहन के लिए आवश्यक होते हैं। पहला ये है कि ईंधन का होना यानी फ्यूल का होना, दूसरा है ऑक्सीजन का होना, तीसरा आपका है हीट का होना। अगर ये 3 कंडीशन है तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, दहन त्रिकोण यानी फायर ट्रायंगल इसे हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ? दहन का डेफिनेशन और दहन के जो त्रिकोण होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब आता है आपका ईंधन यानी फ्यूल क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो जलकर उष्मा ऊर्जा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। यानी ईंधन वो होते हैं जो जलने के बाद क्या देते हैं, उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। और इस अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी ईंधन, कोई भी फ्यूल आपका बेहतर है, उसका क्वालिटी क्या होगा? पहला ये होगा कि वो अधिक उष्मा देगा, कम धुआं छोड़ेगा और सस्ता और आसानी से उपलब्ध होगा, और उससे जो प्रदूषण है वो भी क्या होगा, कम फैलेगा। तो ये क्या है, उसके गुण है। अगला हमारा है ईंधन के प्रकार। तो मेनली 3 टाइप के ईंधन है। पहला आपका ठोस ईंधन जिसके अंदर लकड़ी, कोयला। द्रव ईंधन की हम बात करें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैसीय ईंधन की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी एंड प्राकृतिक गैस। ये क्या है, ये ईंधन के प्रकार हैं। अब यहाँ पे आता है ऊष्मामान, जिसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ऊष्मामान कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी ईंधन है, उसका 1 किलो यानी 1 केजी पूरा हम लोग जला दे रहे हैं, तो उससे जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है, ऊष्मामान कहलाते हैं। ठीक है, यानी 1 केजी हमने खरीदा, उसको जलाया, उससे जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई पूर्ण दहन होने के बाद वो उसका क्या होता है, ऊष्मामान होता है। इसका इकाई क्या होता है, किलो जूल पर केजी होता है। और सीएनजी का ऊष्मामान सबसे अधिक होता है। यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीएनजी होता है उसका ऊष्मामान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे आता है दहन के प्रकार। तो दहन आपके पहला आपका तीव्र दहन, जिसे हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं, यानी थोड़ी सी चिंगारी से तुरंत जो है जल जाता है। जैसे कि एलपीजी की बात करें, एलपीजी गैस हम घरों में यूज करते हैं, तो जो घरों का जो लाइटर होता है उसको हम एक क्लिक करते हैं, उसमें छोटी सी चिंगारी निकलती है, बस उसी चिंगारी से वो चीज जल जाती है कि नहीं? तो ये बहुत तीव्र दहन कहता है। दूसरा आपका है स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन, बिना किसी बाहरी ज्वाला के जलना, जैसे सफेद फास्फोरस। यानी सफेद फास्फोरस को किसी भी बाहरी ज्वाला की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जल सकता है। विस्फोट की बात करें तो बहुत कम समय में अधिक उष्मा, प्रकाश और गैस उत्पन्न होना विस्फोट कहलाता है, जैसे कि पटाखों से विस्फोट होते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ज्वाला की बात करें, फ्लेम की, तो कह रहा है कि जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में जलता है, यानी जब कोई भी पदार्थ गैस की अवस्था में होता है तो जो चमकदार भाग दिखाई देते हैं उसे ज्वाला कहते हैं। जैसे कि हम अपने जो घर में हम यूज करते हैं उसकी बात करें, तो आपको पता है कि वो फ्लेम होता है, फ्लेम को हम लो और कह सकते हैं हाई करते हैं, है कि नहीं? जिससे कि जो चमकदार भाग है हमें लो और जो हाई है दिखाई देता है किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें हैं। इसमें कह रहा है कि सभी पदार्थ ज्वाला नहीं बनाते, यानी जो भी आपके पदार्थ हैं हर एक पदार्थ ज्वाला नहीं बनाता, और कोयला ज्वाला नहीं बनाता, यह भी पॉइंट है। अब यहाँ पे आता है ज्वाला के भाग। तो ज्वाला के आपके 3 भाग आपको दिख रहे होंगे। पहला आपका आता है आंतरिक अंधकारमय क्षेत्र, जो कि सबसे ठंडा भाग होता है और अर्ध जली गैसेस इससे क्या होती है, निकलती हैं। मध्य पीला क्षेत्र, जिससे ये आंशिक दहन होता है यहाँ पे, यानी थोड़ा सा दहन होता है और धुआं उत्पन्न करता है। और तीसरा आपका आता है बाहरी नीला क्षेत्र, जो कि पूर्ण दहन के बाद दिखाई देता है और सबसे अधिक उष्मा इसमें मिलता है, और बिना धुआं ये क्या करता है, जलता है। अब यहाँ पे आता है आदर्श ज्वाला यानी आइडल फ्लेम, जिसे हम लोग कहते हैं। तो नीली ज्वाला को हम लोग आदर्श ज्वाला बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक उष्मा देता है, कम धुआं देता है और कम प्रदूषण भी इससे फैलता है। अब यहाँ पे अग्नि नियंत्रण है, फायर कंट्रोल, यानी कैसे हम लोग आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो आग बुझाने के लिए दहन त्रिकोण का कोई एक घटक घटाया जाए। यानी त्रिकोण था ना हमारा, क्या था, ऑक्सीजन था, उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं।
यहाँ पे त्रिकोण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यह क्या था, ईंधन था, ऑक्सीजन था, हीट था। इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, यानी पानी ऊष्मा कम कर देता है, यहाँ पे CO2 ऑक्सीजन घटा देता है, और फोम रेत क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रोक देते हैं। ये आपके कुछ तकनीक है जो कि आग बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं। हानिकारक प्रभाव की बात करें तो वायु प्रदूषण होता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि एक विषैली गैस है, बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक गैस है ये। और वैश्वीकरण उष्मीकरण इसके अंदर होता है, वैश्विक उष्मीकरण। ठीक है, अब स्वच्छ ईंधन क्या होता है, वे ईंधन जो कम प्रदूषण करते हैं और पूर्णतः अच्छी तरीके से जल जाते हैं, जैसे CNG, LPG, बायोगैस, ये स्वच्छ ईंधन होता है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन है ये। ईंधन का अपूर्ण दहन, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और अधिक धुआं निकलता है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, दहन क्या, ऑक्सीजन, ईंधन और उष्मा का अगर इन तीनों की उपस्थिति रहती है तो दहन होता है। ऊष्मामान की इकाई किलो जूल प्रति केजी है, और सबसे गर्म भाग नीला ज्वाला होता है। ठीक है, और CO2 से आग बुझाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसके MCQ क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो चलिए, आपके सामने दहन और ज्वाला का जो PDF है मैंने ओपन किया हुआ है। अध्याय 6 आपका है दहन और ज्वाला, तो आंसर भी मैंने लिख दिया ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दहन के लिए आवश्यक गैस कौन है। तो दहन के लिए आवश्यक गैसेस क्या है आपके, बिल्कुल आपके कौन से गैस है दहन के लिए, बिल्कुल सही आपने बताया, जो आपके ऑक्सीजन है वही आवश्यक जो गैस है वो होती है दहन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दहन के लिए आवश्यक 3 तत्वों को क्या बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए, हम क्या बोलते हैं, दहन त्रिकोण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देते चलिएगा ताकि मुझे पता लगेगा कि चीजों को आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन नहीं है। तो पानी क्या है, एक प्रकार का ईंधन नहीं है, बाकी सारे तो ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मामान की इकाई क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि किलो जूल पर केजी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक ऊष्मामान किस ईंधन का होता है। तो सबसे अधिक ऊष्मामान मैंने अभी पढ़ाया आपको कि CNG का सबसे अधिक ऊष्मामान क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है। तो जो कौन ईंधन जो सही तरीके से जले, उष्मामान ज्यादा हो उसका, यानी CNG को ही सबसे प्योर माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। ओके, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि तीव्र दहन का उदाहरण क्या है। तो LPG का जलना, मैंने बताया कि तीव्र दहन जल्दी में एकदम दहन उसके अंदर होता है, तो LPG होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना बाहरी ज्वाला के जलने को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाहरी ज्वाला नहीं जली रहती तो इनको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्वतः दहन, जिसको किसी बाहरी ज्वाला की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो जल जाता है। फास्फोरस मैंने बताया था, सफेद फास्फोरस। पटाखों का जो फटना है किसका उदाहरण है। तो पटाखों का फटना विस्फोट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला किस अवस्था में बनने पर दिखाई देती है। तो ज्वाला आपको जो है वो गैसीय अवस्था में दिखाई देती है हमें, है कि नहीं, दिखाई देती है कि हाँ चीजें जल रही हैं। ओके, अगला हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन ज्वाला नहीं बनाता। तो जो आपका कोयला होता है वो ज्वाला नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला का सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है। ठंडा भाग कौन सा होता है, बिल्कुल आंतरिक अंधकारमय जो भाग होता है वही ठंडा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन होता है, बिल्कुल बाहरी नीला भाग सबसे गर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीली ज्वाला का कारण क्या है। तो पीली ज्वाला का कारण क्या है, अपूर्ण दहन, ऑप्शन नंबर बी, पूरा जला नहीं रहता है वो। और नीला ज्वाला पूर्ण दहन, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये क्या करती है, एक विषैली गैस होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अपूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग बुझाने के लिए CO2 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए CO2 का उपयोग हम करते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हटाने के लिए, ऑक्सीजन को हटा देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी आग कैसे बुझाता है। तो पानी जो है वो उष्मा करके आग कम करके क्या करता है, आग को बुझाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आग बुझाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी किस प्रकार का ईंधन है। तो लकड़ी एक प्रकार का ठोस ईंधन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है। तो पेट्रोल आपका कैसा ईंधन है, द्रव है, लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी। LPG कैसा है, गैसीय है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए। तो अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए, अधिक
ऊष्मा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण करता है? कौन सा ईंधन करता है? बिल्कुल लकड़ी ही करता है। दहन से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बायोगैस किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे इंटरफेस पे है, कह रहा है कि ज्वाला का मध्य भाग कैसा होता है? तो ज्वाला का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग कैसा होता है? बिल्कुल पीला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फायर ट्रायंगल का कौन सा घटक नहीं है? कौन नहीं है? पानी नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि धुएं वाली ज्वाला किस कारण बनती है? अपूर्ण दहन के कारण। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को कंप्लीट किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।